ये हो गया सीरियस वाला था जी। अब जैसे कि कुछ दिनों बाद पेशेंट ठीक हो जाता है, जो घर बात जाता है, रोड पे हल्की सी भी रहती है तो कभी ऐसा हुआ है घर के पास कोई तमाशा कर रहा है और लड़ रहे थे तो आप ऐसा आवाज निकाल दी, वो लोग भग गए वहां से? मैंने सुना कि आपने एक लिस्ट बना के रखा हुआ है जो 70 आवाजें हैं और 70 आवाजें नॉन स्टॉप निकाल सकते हो। तो आपको थोड़ा तकलीफ देते हो, हम कुछ आवाजें आपको बोलेंगे लगातार रैपिड राउंड टाइप से, आप बताइएगा, ठीक है? चिड़िया की आवाज़ आपने बता दी है, आपने लिखा चूहे की आवाज़ प्रयागराज महाकुंभ में, तो वहाँ पे भी आपने कला का प्रदर्शन किया। जी जी जी। तो लोग भीड़ भी लग गई होगी जब आप आवाज़ निकाल रहे हो? हाँ, भीड़ लग गई है, सब लोग मुझे कैसे निकाल लेते हैं। मैंने कहा भाई आप सबका प्यार है, गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड है जी। और मेहनत आपकी बढ़िया है। हर कहाँ से सीखे, मतलब ऐसे एक इंसान एक मुंह, उसके अंदर से इतने सारे आवाज़ें, मतलब हैरान करने वाला चीज़ है। और हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर एक से बढ़कर एक टैलेंट है। वैसे ही एक टैलेंट वाले लड़के से आपको मिलाना चाहता हूँ मैं आज, जिनका नाम विवेक शर्मा है और रायबरेली यूपी के रहने वाले हैं। विवेक, भिलाई में आए हो, पहले भिलाई कैसा लगा? हाँ, भिलाई बहुत अच्छा लगा है, हाँ। काफी पसंद भी आया। पसंद आया जी। तो विवेक आए हुए थे एक कार्यक्रम में परफॉर्म करने, तो हमने सोचा जो इनका टैलेंट है वो आप लोग को भी दिखाया जाए, क्योंकि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, चाहे वो आज तक हो, लल्लन टॉप हो, जी न्यूज़ हो, ऐसे कई दर्जनों न्यूज़ हैं जिनमें विवेक फीचर हो चुके हैं और उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। इनका टैलेंट खास ये है कि आपको उन्हें मिमिक्री करते हुए तो लोगों को देखा होगा, पर विवेक जो है जैसे जानवर है, पंक्षी है और अलग अलग जो मशीनरीज है, जैसे एम्बुलेंस हो गया, डीजे हो गया, हूटर हो गया, इन चीज़ों का आवाज़ निकालते हैं और आपको लगेगा ही नहीं एक सेकेंड के लिए भी कि ये आवाज़ कोई इंसान निकाल रहा है। तो बात आगे बढ़ाते हैं और आवाज़ों से ही शुरू करते हैं। जो आपका फेवरेट आवाज़ है पहले हमारे दर्शकों को वो सुना दो, जैसे आप एकदम परफेक्ट हो। जी, जैसे कि एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस हमने नोटिस किया होगा दो तरीके की होती हैं। तो जैसे कि पेशेंट सीरियस रहता है उससे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जो एम्बुलेंस बजता है। जी, जो एम्बुलेंस की आवाज़ आती है, देखिएगा। ये हो गया सीरियस वाला था जी। अब जैसे कि कुछ दिनों बाद पेशेंट ठीक हो जाता है, जो घर बात जाता है, रोड पे हल्की सी भी रहती है तो एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए जो एम्बुलेंस की आवाज़ आती है, देखिएगा। जी। 3 प्रकार की अब आपने आवाज़ बता दी कि जब सीरियस होता है अथवा मीडियम होता है और जब वापसी लौटता है। एम्बुलेंस का हो गया, डीजे का भी बजाते हो बता रहे जी। जी। आपको बुला देंगे, डीजे की जरूरत नहीं होगी, आपकी नौकरी खा जाओगे आप। जी। अच्छा ये बताओ, तो अपने बारे में बताओ, कैसे रायबरेली से आप पढ़े, कब से शुरू किए ये सब चालू करना आप? ये बचपन से निकालते थे, कुछ लोग पागल बोलते थे, अरे सब आवाज़ क्यों निकाल रहे क्या आवाज़ निकाल रहे, कुछ भी निकालते रहते? चिड़िया की निकालते थे। फर्स्ट टाइम चिड़िया ही थी मेरे पास, चिड़िया की आवाज़ थी तो वही निकालता था। कहीं बैठता था, निकालता था। जी। तो अब 4 साल से आप लगातार प्रैक्टिस करो बता रहे थे। जी जी। और कहाँ गए हो शो करने, किन से मिले हो? कोई बड़े लोग जैसे होते हैं ना, मनोज जी जैसे मिल चुके अरे हैं। उनसे मिल चुके हो? जी जी। और अनाम काम्बर जी हो चुकी हैं, इनसे भी मिल चुका हूँ, काफ़ी अच्छा लगा मिल के। जी, कुछ सीखने भी मिला है। और जैसे राज्य मंत्री जी हो गए, दिनेश सिंह जी, इनसे भी मुलाकात हुई मेरी। मैंने सुना कि आपने एक लिस्ट बना के रखा हुआ है जो 70 आवाज़ें हैं और 70 आवाज़ें नॉन स्टॉप निकाल सकते हो। तो आपको थोड़ा तकलीफ देते हो, हम कुछ आवाज़ें आपको बोलेंगे लगातार रैपिड राउंड टाइप से, आप बताइएगा, ठीक है? चिड़िया की आवाज़ आपने बता दी है, आपने लिखा चूहे की आवाज़, बिल्ली की आवाज़, बिल्ली जैसे हम लोग किचन में काम करते हैं, गुर्राती है, बिल्ली की गुर्राने की आवाज़ देखिएगा। बहुत बहुत बढ़िया। अब बिल्ली जब लड़ती है, जी, लड़ती है, ठीक है। अच्छा अब चलो मान लो कि कोई डॉगी है, अब वो किसी को घुरा रहे, 2 डॉगी आ गए दूसरे इलाके के,
जी। अब कभी बिल्ली या कुत्ते को आप ऐसे परेशान क्यों सामने रह के आवाज निकाल के? जैसे डॉग को हम बोलते हैं ऐसे ये वो ऐसे करते हैं सबको दिक्कत है। जी। सोचते हैं कौन सा कुत्ता आ गया। और बिल्ली तो यूँ ऐसे देख के भाग जाती है। अच्छा, और भी आप निकालते हो कुत्ते की लर्निंग? में से कि हम लोग जा होते हैं, डॉग का बच्चा रहता है, हाँ। मार देते हैं तो क्या करके चिल्लाने लगता है, या कुछ गिर जाता है उस पर हाँ। या बाइक चढ़ जाती है तो क्या के रोने लगता है तो आवाज़ कैसे आती है मैंने कैप्चर किया है, मेरे सामने भी हो चुका था, मैंने अच्छा। कैप्चर भी किया है, देखिएगा। दर्द लग रहा है, जब वो दर्द में रहता है तो उसको इस हिसाब से चिल्लाता है। अच्छा, ये तो हो गए कुत्ते बिल्ली की। गाय और भैंस की आवाज़ बता दो थोड़ा। जी, जैसे गाय रहती गाँव में देखोगे आप गाय, देखिएगा। और जब एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढता है तब? जैसे कि बछड़ा माँ को हम नहीं निकाले थे, उसकी बछड़े की आवाज़ है, हाँ। बड़ा रहता है। जी। ये भैंस का? भैंस का, चलो ठीक है। और ये तो सब हो गए जानवर के। और ऊँट की भी निकाले तो घोड़े वोड़े की? मान लीजिए ऊँट खाना खाता है, खाने के बाद जब वो आराम करता है उसे डकार आती है, हिंदी में बोलते हैं डकार आती है, तो कैसे आवाज़ आती है? ये बताओ ऊँट की डकार कहाँ सुने? मैं परदेसी में काम भी कर चुका हूँ, जैसे मतलब बुक किए जाते हैं तो आराम करता है, उसे खाना खा के आता है, आराम करता है, बीच बीच में डकार भी आ जाती है। अच्छा, तो यूपी में है ऊँट? जी, आते हैं, मेले में आते हैं। अच्छा जी। अच्छा, आप वहाँ गए हुए थे प्रयागराज महाकुंभ में, तो वहाँ पे भी आपने कला का प्रदर्शन किया? जी जी जी। तो लोग भीड़ भी लग गए होगे जब आप आवाज़ निकाल रहे हो? हाँ, भीड़ लग गई है, सब लोग से कैसे निकाल लेते हैं, मैंने कहा भाई आप सबका प्यार है, गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड है जी। और मेहनत आपकी। जी। और निकालने में मेहनत पड़ती है, फेफड़े में एफर्ट लगता होगा ना? पेट में, कई सारी होते हैं। तकलीफ भी होता है कुछ? नहीं, भगवान के पास कोई तकलीफ नहीं। और गला वाला का ध्यान रखते होगे फिर? खाना पीना ठंडा? खाना पीना क्या, ठंडा हल्का, लिमिट से ज़्यादा नहीं पीते हैं, हल्का ठंडा पीते हैं। जी। हूटर की आवाज़ नहीं? पुलिस आ गई कहीं, मान लो कोई ताश खेल रहा हो, पुलिस आ गई? वो पुलिस की आवाज़ मान लीजिए एक पिक्चर वाली है। पिक्चर में जैसे कि आपने देखा होगा कि गाड़ी की आवाज़ आती है, देखिए किस तरह से आ रही है। और एक इस तरह से आती है। कभी ऐसा हुआ है घर के पास कोई तमाशा कर रहा है और लड़ रहे थे तो आप ऐसा आवाज़ निकाल दी, वो लोग भाग गए वहाँ से? देखने लगता है ऐसा। निकालते हो मतलब? लोग हम रिकॉर्ड करके थे। और KTM बाइक का बता रहे थे आप? KTM बाइक की जब स्टार्ट करते हैं हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं। चलो ये तो हो गई। अब हमने सुना है जब पैदा होता है तब से आप बूढ़ी अम्मा तक का आवाज़ निकाल सकते हो, तो दोनों भी वो सुना दो। जब बच्चा पैदा होता है, धरती में आता है, रोता है। हाँ, 4 तरह की निकालते हैं। आपको अभी किसी ने ह्यूमन ने ना सुनाई होगी, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अच्छा, एकदम रियल आवाज़ लगेगा, हाँ बच्चा यही रो रहा है। जी, कहाँ कहाँ करके। तो स्टार्ट करते हैं। जी, ये चारों था? एक था। 4 अभी हैं। हाँ, तो धीरे धीरे बताओ। चलो। और जैसे कि माँ बॉडी मसाज करती है बच्चे को, हाँ, तो मार देती है, मतलब हाथ पैर चलाता है तो डांट भी देती है, तो बच्चे की जब 2 सेकंड की सांस रुक जाती है। देखिएगा, आपने सुना भी होगा, सुना था? जी, बताओ ना, आप सुन लेंगे। जी जी। तो बच्चे को मार देती है जब उसकी 2 सेकंड की सांस रुक जाती है, देखिएगा।
जी। बढ़िया है यार, कहाँ से सीखे, मतलब ऐसे एक इंसान है, एक मुंह, उसके अंदर से इतने सारे आवाज़ें, मतलब हैरान करने वाला चीज़ है। और क्या निकालना चाहोगे जो आपका? ये एक और है, बच्चे जब सो के उठता है, मतलब माँ सुला देती है, बच्चा जब सो के उठता है तो जो बच्चा रोता किस तरह से, मतलब आवाज़ किस तरह से देता है, माँ कहाँ हो, वो आ आवाज़ जाओ। में बोलता हूँ मैं, देखिएगा। जी। अच्छा, माहौल को थोड़ा वो बनाते हैं, हॉरर बनाते हैं। हॉरर वाला जितना आवाज़ आता है, अब बताओ। हॉरर में देखिएगा, आपने राज की मूवी देखी होगी? राज पार्ट 1 नहीं, पहला वाला? जो राज की मूवी राज 3 आती है, राज या 3। राज 3 या राज, ये राज 2 हाँ। देखिएगा, उसमें जो हॉरर वॉइस आती है, हाँ। देखिएगा। हॉरर 2 देखिएगा। खेसारी लाल की जो मूवी आई थी महादेव, उसमें रात का सीन रहता है, हाँ। तो रात का जब हॉरर सीन रहता है, देखिएगा। उसमें ये सीन रहता है कि काले राघवानी जी रहती हैं, पार्वती का रोल रहता है उनका, हाँ। पीछे से एक राक्षस रहता है, उस हीरो का नाम नहीं पता है, वो आता है पीछे से, हाँ। इस तरह से करता है, वो मैंने कैप्चर किया था। आप वो घुड़सवारी वाला वो निकालो। टांगा रहता है, हाँ, हम लोग टांग वाला। जाता है। हम्म। जी। और बताओ, SMS डीजे कितने सारे आप, पायल की आवाज़ भी निकाल लेते हो? पायल की देखिएगा, बहुत कम निकालते हैं, प्रैक्टिस भी चलती हाँ, है। थोड़ा कोशिश करो। आपको थोड़ी सी सुनाते हैं। जी। अच्छा, लोग ऐसे चलते हैं तो हिलता है ना। जी। ट्रेन की आवाज़ सुनाओ और फिर आप ख़त्म करते हैं। कि कोई अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटी या कोई पुराने जिसका आप आवाज़ निकालने का प्रैक्टिस कर रहे हो? जैसे ट्रेन में देखिएगा, जैसे लाइन क्रॉस करती है, हाँ। जी। मोर की होगी जैसी, हाँ, मुँह बता। मोर रहता है, इसमें 2 तरह से बोलता है मोर। अब देखिएगा दूसरा आवाज। जी। अच्छा, ये मोर की हो गई। और देखिएगा, जैसे डॉक्टर हमारे हार्ट बीट चेक करते हैं। हार्ट बीट चेक करते हैं। और जैसे डॉग रहता है, हमारे ऑफिस के नीचे के कुत्ते अलर्ट हो गए इसका भौंकना सुन के। और अलग अलग ब्रीड के डॉग होते हैं, उनका भी कुछ है प्रैक्टिस? जैसे जर्मन शेफर्ड होता है, लैब्राडोर होता है। नहीं। चलो ठीक है। गाय की आवाज़ निकाल ली, घोड़ी की आवाज़ निकाल ली, ऊँट की आवाज़ निकाल ली, बकरा मुर्गी बच गई। मुर्गी कैसे करती, सुबह उठा दी? मुर्गी की भी प्रैक्टिस है, मतलब कुछ आवाज सही आ रही है, देखिए प्रैक्टिस करते हैं। कुकड़ुक्कू वाला। और जैसे कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो वो लोग फोन को बोलते हैं साइलेंट कर दो, वाइब्रेशन पे। वाइब्रेशन में। जी। और जैसे मान लीजिए कि कॉल रिसीव नहीं किया आपने, तो SMS आ गया। अच्छा, कॉल से मेरे को याद आया, मान लो हम कस्टमर केयर में कॉल किया हो, ठीक है, और कोई वहाँ लेडी रिप्रेजेंटेटिव है, तो कैसे बात करती है? मैं मान लो मैं शिकायत बता रहा हूँ, क्या इंटरनेट ही नहीं चल रहा आपका सिम से, चलो कॉल है आपको, मान लो ना, आप उठाए। बात करिएगा। हेलो। हेलो सर, आपका स्वागत है। कैसा सिम दे दियो मैडम, इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। सॉरी सर, मैं कुछ नहीं कर सकती, कंपनी की गलती है। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? हाँ, सिर्फ मैं आपकी कंप्लेन ले सकती हूँ सर, बाकी मैं आपकी मदद सर से बात करा अच्छा, सकती आपका हूँ। नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम अनामिका शर्मा है। नाम नहीं बताया जाता भाई। चलो बढ़िया। अच्छा, ये बताओ कि 4 साल से कर रहे हो, अभी क्या आगे फ्यूचर प्लान है आपका? इसी फील्ड में जाना है? फ्यूचर प्लान ये है कि इसके बाद मुझे शूटिंग लाइन में जाना है। अच्छा,
जी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बोल रहे हैं। जी। इंस्टाग्राम में आईडी किस नाम से है आपकी? हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी वॉइस स्टार विवेक के नाम से है। वाइस स्टार विवेक नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। भाई के 3-3.5 फॉलोवर हैं। आप लोग भी इनको फॉलो करें। भिलाई, छत्तीसगढ़, दुर्ग के जितने भी लोग हैं या जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इनका टैलेंट है और टैलेंट को बड़ा फॉलो करने में कुछ लगता नहीं है, तो फॉलो कर सकते हैं। और आप 2 मुस्कान ही देंगे आप उनके चेहरे में, क्यों? जी, जी। आप कुछ कहना चाहोगे भिलाई के लिए? हाँ, भिलाई के लिए मैं बहुत अच्छा है। भिलाई के लिए मैं आया था यहाँ, छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम था, विधायक जी का कार्यक्रम था। जी। थैंक यू सो मच, विधायक जी ने इनवाइट किया था। उनके परफॉर्मेंस किया स्टेज पे और थैंक यू सो मच ऐश्वर्य भैया। ब्लॉग ठीक है ना? बढ़िया? जी, ब्लॉग बढ़िया था। चलो, तो ये विवेक शर्मा हैं जो इंस्टाग्राम में एक्टिव है और इनकी जो काबिलियत है, इनका जो टैलेंट है वो काफ़ी ज़ोर शोर से बाहर आता है इनकी आवाज़ों की तरह। तो हमने सोचा कि इनसे बात किया जाए और ये आपको तक पहुंचाया था कि ऐसे भी टैलेंट है हमारे देश में। भिलाई आए हुए थे, आगे जब भी इस प्रकार से वो आएंगे तब भी बताएंगे, और आप कभी आओ तो फिर मिलना। जी, जी, ज़रूर ठीक है। आएँगे। बाय। अपने लहजे में बोल दो किसी की आवाज़ में। थैंक यू सो मच, भिलाई टाइम्स। सब्सक्राइब मेरा स्वागत है, धन्यवाद। फॉलो करो, स्वागत करो। बैडमैन गन्ना चूस के। तो चलिए ठीक है, ये बातचीत कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विवेक शर्मा को फॉलो भी कर लीजिए। धन्यवाद।